स्क्रिप्टिंग में क्या ये नहाने के बाद करना पड़ता है? क्या रोज अलग अलग कर सकते हैं? टाइम लिमिट होता है? मुझे कई लोग बोलते हैं माला दी हम लोगों की मैनिफेस्टेशन हो गई, ये अब हम लोग नेक्स्ट कब करेंगे। कई लोग बोलते हैं मेरी तो ये कंप्लीट ही नहीं हुई, क्या हुआ, क्या गलती हुई। तो आज के व्लॉग में आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती करते हैं। ओके, आज ये सारे क्वेश्चंस, आपके सारी क्वेरीज और कंफ्यूजन्स अबाउट मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स व्हाइल यू स्क्रिप्ट क्लियर होगी। तो देखिए आज का ये अ मस्ट वॉच व्लॉग। Welcome and welcome back to your channel Love and Light with Mala। हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 खुश और मजे में होंगे। मैं भी यहाँ फिट एंड फाइन। तो मेरा नाम माला है। मैं सर्टिफाइड रेकी 3rd डिग्री प्रैक्टिशनर हूँ, साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच और एंजल थेरेपिस्ट भी। हम अपने ब्लॉग में करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, साथ में रहती है रिचुअल्स, रेमेडीज, वास्तु से जुड़ी टेक्निक्स और स्पेल्स, और साथ में होती है मोटिवेशनल बातें, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के विचार, साथ में होती है स्पिरिचुअलिटी और मंत्रा चैंटिंग से जुड़ी भी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें। तो अगर आप सबको ये विषय वस्तु करती हैं प्रभावित, तो करिए सब्सक्राइब। तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत मजबूत कड़ी, जिसने मेरा तो ये 1.5 साल में लाइफ जो है बिल्कुल 360 डिग्री पलट के रख दिया है, स्क्रिप्टिंग। जी हाँ, आज हम लोग करेंगे स्क्रिप्टिंग से जुड़ी कुछ डूज एंड डोंट्स। और बहुत सारे न्यू व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनके इंस्टा में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं अबाउट द मिथ्स, और जो कि बिल्कुल फूहड़ बातें हैं अबाउट स्क्रिप्टिंग। उन सब के कंफ्यूजन्स को आज मैं दूर करूंगी। तो सबसे पहले स्क्रिप्टिंग में जो मैं आप लोगों को टिप दे रही हूं, या ये सारे हैक्स आप कह लीजिए टू मैनिफेस्ट योर एफर्मेशंस एंड ड्रीम्स क्विकली, स्क्रिप्टिंग के लिए एक नई नोटबुक जरूर से बनाइए। उसमें आप डिफरेंट वेज ऑफ स्क्रिप्टिंग जो है, 333, 111, वॉट एवर, बहुत सारी है। और अभी तो सब कुछ मैं धीरे धीरे व्लॉग्स में लाने वाली हूँ, तो वो सारी आप एक नोटबुक में ही कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड, आपका जो ये मिथ है कि स्क्रिप्टिंग क्या हम लोग प्रिंट आउट करके चिपका सकते हैं? नो, स्क्रिप्टिंग मीन्स यू हैव टू राइट। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं, उसमें स्क्रिप्टिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द मोर यू विल राइट, यू आर रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, द थिंग्स आर गेटिंग फिटेड इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड देन सबकॉन्शियस माइंड जो है यूनिवर्स को आपकी फरियाद भेजता है। तो लिखना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेरी में कि ये हम लोग कभी भी कर सकते हैं ना, बेटा स्कूल चला जाता है, मेरा काम हो जाता है, तब मैं बैठ के आराम से लिखती हूँ। नो, स्क्रिप्टिंग के 2 मुख्य टाइमिंग्स हैं। स्क्रिप्टिंग इज व्हाट यू आर रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होता है? When you are going to sleep at night, जब आप सो जाते हो, आपका ब्रेन जो है, जो ये कॉन्शियस माइंड है, जो आपको घड़ी घड़ी रियलिटी चेक्स देता है, वो जब सो जाता है, देयर इज नो डिस्टर्बिंग एलिमेंट, तब ये सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिवली अपना काम करता है। पहला ये टाइम हुआ। एक और टाइमिंग है, वो है जब आप उठते हो, व्हेन यू गेट अप, उसके उठने के 20 मिनट तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। ओके, तब आप कर सकते हो। तो सुबह का टाइम देख लीजिएगा, जिसको मैनेजेबल है, जो सुबह कर सकता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह हम लोगों के बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि रात को सारा कुछ काम करके सराउंडिंग इज ऑल्सो काम एंड पीसफुल, देन यू डू योर मैनिफेस्टेशन एंड यू गो टू स्लीप। आप आ जाते हैं नेक्स्ट टिप में कि इसको क्या नहाने के बाद करना है। गर्ल्स ऑफन आस्क मी, इसको क्या उन दिनों कर सकते हैं? इसको आप कभी भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ रिलीजियस थिंग कि आपको नहाकर एकदम सुच्चा होना है। नो, यूनिवर्स doesn't know any language, whether you are writing in Tamil, you are writing in Malayalam, you are writing in Bengali, you are writing in Punjabi. Universe understands your vibes. Universe understands your vibrations while doing the scripting. तो इसका मेन जो है, आप कैसे भी लिखिए, द थिंग इज आपको वाइब्स बिल्कुल हाई रखनी है। जिस चीज के बारे में आप मांग रहे हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो कंप्लीट हो गई है, आपने प्रेजेंट फॉर्म में लिखना है, और आपने वो चीज होने के बाद आपकी वाइब्स कैसी रहेंगी वो विजुअलाइज करते हुए लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ, यस, कलर थेरेपी, कलर डू प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को स्पीडिफाई करना चाहते हैं, गो विद द रेड कलर।
रेड कलर पेन से लिख सकते हैं, ब्लू कलर पेन से लिख सकते हैं। अगर कोई वेल्थ की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई पैसे का आपका ब्लॉकेज है उसको आप कर रहे हैं कैसे भी, तो ग्रीन पेन से लिखिए। ब्लैक जो है अवॉइड करिए। टेक्निक देख लीजिए कैसे आपको करना है। ये मेरी ही इंडिया जाने के पहले मैंने देखिए ये किया था, 222 टेक्निक किया था। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड साइड कॉर्नर में टाइम लिखना है, कौन सी टेक्निक कर रहे हैं उसका डे 1 लिखना है और उस टेक्निक का नाम लिखना है। ओके, ये क्लियर हो गया। ऊपर 3 बार थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। फिर मैंने जैसे लिखा है देखिए, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम टोरंटो टू पुणे वेरी स्मूथली एंड हैप्पीली, क्योंकि मुझे ये एफर्म करना था बिकॉज तब जो थी फ्लाइट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, डिलेड हो रही थी, कई लोगों की मिस हो रही थी। कोविड की वजह से ऑन द स्पॉट रैंडम चेकिंग में किसी को आ जा रहा था तो उसको वापस भेज रहे थे, तो बहुत ज़्यादा क्योस था। तो मैंने 222 टेक्निक की थी और देखिए हम लोग कितने 5 जन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ से आराम से 19 घंटे की जर्नी करके वी landed to Pune. तो yes, scripting do plays an important role, but the thing is how you do it. 111, 222, 333, 555 ये सारी टेक्निक्स जो है आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे भी दे दूंगी, ऊपर आई कार्ड में चेक करिएगा सजेस्टेड वीडियोस में, या फिर एंड स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप मुझे इंस्टा के मैसेज में पूछ लीजिए, मैं लिंक तो देती ही रहती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और जब आप लिख रहे हैं, अगर आप कोई भी टेक्निक कर रहे हैं 111, तो आपने अपना फोकस जब तक आप लिख रहे हैं बिल्कुल रखना है। तो फोकस रखिए, बी स्पेसिफिक विद 1 विश, डू नॉट ट्राई टू डू मल्टीपल विश व्हेन यू आर अ बिगिनर इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने टेक्निक कर ली, उसके बाद क्या करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो मुझे कल भी एक मैसेज आई कि मैंने वो टेक्निक कर ली, उसके बाद ना मैं जस्ट वेट करती रही, कब होगा पूरा। नो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू ऑर्डर अ फूड, यू डोंट आस्क द वेटर कब आएगा, कब मेरा खाना आएगा। नो, आपने ऑर्डर कर दिया, आप बिल्कुल एश्योर्ड हो कि भाई मेरा खाना जो है बिल्कुल मेरे टेबल में आ जाएगा। तब तक आप अपने फैमिली वगैरह से बात करते हो एंड योर खाना सर्व हो जाता है आपका, इजंट इट। सेम गोज विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स को सोचिए आप वो रेस्टोरेंट है, खाने को एग्जाम्पल करिए आपकी वो मैनिफेस्टेशन है, और टेक्निक जो है आपने ऑर्डर कर दी है। बस अब जैसे आपने 111 की है तो 11 दिन तक आपने सेम मैनिफेस्टेशंस आपकी लिखी, उसके बाद लेट गो। आफ्टर गुड वाइब्स, विजुअलाइजेशन, हाई फ्रीक्वेंसी, 4th की इज लेट गो। लेट गो करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप उस एफर्मेशन मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते रहेंगे, वो टेक्निक करने के बाद आप उसको खुद डिले कर रहे हैं। जस्ट भूल जाइए। जैसे आपने अगर 333 की 3 बार लिखा, 3 दिन के लिए लिखा 33 टाइम्स, 3 दिन के बाद 4th डे आपने भूल जाना है, कॉपी आपने रख देनी है, आप लेट गो कर दीजिए। जितना ज्यादा आप डेस्परेटनेस दिखाएंगे, यूनिवर्स जो है आपको घुमाता रहेगा, नचाता रहेगा। अच्छा तू कर, डेस्परेट हो, मैं और तेरे को डेस्परेट कराता हूँ। ओके, एंड लास्टली द मेन इंपॉर्टेंट टिप इज, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, लेट गो कर दिया, सब हो गया, आपको जब हो जाएगा, ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड। Yes, gratitude is the main attitude which universe loves. जितना ज्यादा आप gratitude पे करेंगे, what you don't have for, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई क्या है, जो चीज आपके पास नहीं है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करोगे, आपको यूनिवर्स और ज्यादा रीजंस देगा टू पे ग्रैटिट्यूड टू मेनी थिंग्स। ओके, न्यू व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर फैमिली भी है, आप लोग को अगर एफर्मेशन बनाते वक्त कोई भी दिक्कत आए, ये रहा मेरा इंस्टा हैंडल, मुझे इसमें जरूर पूछिए, या इस ब्लॉग के या कोई भी ब्लॉग के कॉमेंट पे पूछिए कि माला दी या माला हम लोग ये एफर्मेशन चाहते हैं, इसको क्या ये सही तरीका है, मैं जरूर से उसको बना देती हूँ। तो आई होप आज के व्लॉग में मैंने जो डूज एंड डोंट्स अबाउट स्क्रिप्टिंग बोला है, इस व्लॉग को आप लोग सेव करके रखिए, क्योंकि आप लोगों की जो बहुत सारी क्वेरीज रहती है, do not have any confusion before you do scripting. I really want you all to manifest your dreams. तो इस व्लॉग को ध्यान से रखिए, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं एक कॉपी में, स्क्रिप्टिंग कॉपी में ही पीछे लिख के रख दीजिए स्टार मार्क करके, तो आपको और सुविधा होगी। हर वक्त आप जब स्क्रिप्टिंग करेंगे, आप और ज्यादा मैच्योर्डली, फोकसली आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स में जबरदस्त 2 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अबाउट स्क्रिप्टिंग में लाने वाली हूं, जो कि बहुत अनकॉमन, अनयूजुअल है, ज्यादा दिखती नहीं है, बट वेरी वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो आई होप आपको आज का ये जो स्क्रिप्टिंग के डूज एंड डोंट्स वाला व्लॉग है, आपके मिथ्स और कंफ्यूजन को क्लियर कर सका है। तो इस व्लॉग को दीजिएगा भरपूर लाइक और इसको करिए आपस में शेयर, ताकि हर कोई जो है स्क्रिप्टिंग के ये कंफ्यूजन को दूर कर सके और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सके। और व्यूअर्स, आप लोग जो ऐसे ही देख रहे हो, करिए सब्सक्राइब।
तो अब चलती हूँ, लेती हूँ विदा। मिलूंगी अगले ऐसे ही किसी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव व्लॉग से। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल। तो जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा, बाय 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 बाय। लव एंड लाइट विद माला। खुश रहिए, कीप मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स एज यूनिवर्स हैज योर बैक।